Hello friends, welcome to IBT My Class. As you know, my name is Dr. Vipin and today we will discuss the topic circulatory system. इस टॉपिक से जनरली क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो इस सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर हम बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम से हमें पता लग रहा है सर्कुलेशन, किस चीज़ की सर्कुलेशन, हमारे ब्लड की सर्कुलेशन। ठीक है, उस चीज़ में हमने डिस्कस करना है कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, इनमें कौन कौन सी पार्ट्स हैं और क्या रोल प्ले करते हैं। ठीक है, पहले तो हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम किसने डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय, उनका नाम है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे, ठीक है जी। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें रोल प्ले करती हैं। पहली बात तो हमारा है हार्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्टरीज, नेक्स्ट इज वेन्स, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने ये सुना होगा, हार्ट इज द ऑर्गन, हमारा ऑर्गन है, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, ये क्या है आपकी कैपिलरीज जो कि आपका ब्लड फ्लो करवाते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आर्टरीज और थोड़ा सा वेन्स के बारे में, क्योंकि इसको समझना ज़रूरी है। हमारा आर्टरीज क्या करती हैं, वेन्स क्या करती हैं। अब आर्टरीज की अगर हम बात करें, सिंपल आर्टरीज की, ठीक है, आर्टरी ये क्या होता है कि इसमें प्योर ब्लड रहता है, प्योर ब्लड। अब यहाँ पे प्योर ब्लड का मतलब क्या है, ऑक्सीजन रिच ब्लड। ऑक्सीजन रिच ब्लड की जगह पे वो आपको एग्जामिनर क्या वर्ड दे सकता है, ऑक्सीजनेटेड। ये भी सेम चीज़ है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये सारी चीज़ें सेम हैं। ऐसे ही हमारी वेन्स हैं। वेन्स में ऑपोजिट है इसका इम्प्योर ब्लड, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, और यहाँ पे हम लिखेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहने का मतलब इसमें ऑक्सीजन कम है और एब्सेंट है। क्लियर। अब इसमें जो आर्टरीज है, पल्मोनरी, एक आर्टरीज में एक एक्सेप्शन होती है जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अब पल्मोनरी आर्टरी क्या है, ये इसका अगर एक्सेप्शन की बात करिए हमने आर्टरीज की जगह के ऊपर पल्मोनरी आर्टरी की, तो एक्सेप्शन मतलब ये प्योर कर रही है तो ये क्या करेगी, इम्प्योर ब्लड। और कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, ठीक है। अब वेन्स, वेन्स में इसकी भी एक्सेप्शन आती है, पल्मोनरी वेन्स, ये हमें पता होना चाहिए, पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। पल्मोनरी वेन क्या करती है, जैसे वेन इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं तो इसका ये ऑपोजिट कैरी करती है प्योर ब्लड, जिसमें हम कहेंगे ऑक्सीजन रिच ब्लड। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्लू है आपका, जो पल्मोनरी वर्ड है, ठीक है। अब हम डायग्राम आगे करेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे रोल प्ले करता है। बट यहाँ पे जो पल्मोनरी वर्ड है, आपने जब क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द रोल ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, पहले ऑप्शन में आपने जस्ट पल्मोनरी वर्ड का मतलब ढूंढना है। कहीं पे भी जब क्वेश्चन पूछा जाएगा पल्मोनरी, वहाँ पे ये लंग्स वर्ड यूज होगा ही होगा, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि हाँ लंग्स से वो कैसे जाता है ब्लड, किस तरह से हार्ट से ट्रांसफर होता है, तो वो आगे डिस्कस हम करते हैं यहाँ पे। ओके, अगर हम हार्ट की डायग्राम देखें, ठीक है, तो सिंपल हार्ट हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अब हार्ट में भी हमारा जो हार्ट है वो ऐसे ही डिवाइडेड होता है, 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। जो आगे वाला पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं एंटीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस जो होता है इसको हम कहते हैं ऑरिकल, ऑरिकल, ठीक है। अब जो पीछे वाला सरफेस है, ये वाला जो लास्ट में रहेगा, जिसे हम कहते हैं पोस्टीरियर सरफेस, इसको हम कहते हैं वेंट्रिकल। क्लियर, ठीक है। अब जैसे सपोज करो मैं इस साइड ऐसे खड़ा हूं तो मेरा राइट साइड ये वाला हो गया, ठीक है। तो राइट साइड कौन सा होगा, इधर वाला,
ये क्या हो जाएगा, RT मतलब राइट, यहाँ पे मैं राइट प्रॉपर लिखता हूँ, राइट ऑरिकल। तो ये वाला लेफ्ट ऑरिकल, ये वाला राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर। अब क्या होता है, जैसे हमने जो नॉर्मल हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में, हमें पता जो नॉर्मल भाषा में बात होती है कि हाँ हार्ट में ब्लड क्यों आता है, प्योर होने के लिए, नॉर्मल हम बात करते हैं। बट नहीं, जो हार्ट में हमारा ब्लड सर्कुलेशन के लिए आता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि हाँ हमारा ब्लड प्योर होने के लिए आता है, तो लेकिन इसका मतलब कि जो हार्ट में पहले इम्प्योर ब्लड आना चाहिए, ठीक है। तो जो पहले वो ब्लड आता है वो इस बॉक्स में आता है, राइट ऑरिकल में। तो यहाँ से ये वेन्स आती हैं हमारी, ठीक है, जिसे हम कैपिलरीज कहते हैं, ब्लड वेसल्स कहते हैं। और हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था इम्प्योर ब्लड कैरी करने वाली कौन होती हैं, वेन्स। तो ये क्या है आपकी वेन्स, जिसमें से आपका इम्प्योर ब्लड आ रहा है, कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आ रहा है। अब राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल में ऐसे 3 पाइप्स कह लो आप समझने के लिए, 3 वॉल्व होती हैं, वॉल्व। और इन तीनों का नाम क्या है, इट्स ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्लियर। यहाँ पे ट्राई मतलब 3, तो 3 ऐसे वॉल्व्स बनी होती हैं। ऐसे सिमिलरली इस साइड बनी होती हैं 2, इसीलिए हम इसको कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। अब हमने बात करी थी कि हाँ वेन्स हैं, यहाँ से इम्प्योर ब्लड आया है, यहाँ पे इम्प्योर ब्लड अगेन यहाँ से पास करता है 3 वाले से, अब आ जाता है राइट वेंट्रिकल में, कहने का मतलब सेकंड नंबर है इसका, ठीक है। अगेन हमारे हार्ट में अगर हम बात करें, हमारा हार्ट इस साइड है, तो हार्ट के इस साइड क्या है, हमारी लंग्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो ब्लड निकलता है इस साइड जाता है, ठीक है। तो ये समझने के लिए बना रहा हूँ डायग्राम में आपकी, सपोज दिस इज द लंग्स, ठीक है, ये क्या है हमारे लंग्स। अब यहाँ से जो ब्लड है ये इम्प्योर ब्लड आ रहा था, इम्प्योर ब्लड आ रहा था, लेकिन वहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में आपको एक वर्ड बताया था पल्मोनरी वर्ड, वहाँ पे जो पल्मोनरी वर्ड है वो लंग्स के साथ होगा, ठीक है। आर्टरी जो वेन्स हैं इम्प्योर कर रही हैं, तो ये भी इम्प्योर कर रही हैं, लेकिन इसमें हमारा नाम क्या आ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर। पल्मोनरी आर्टरी का फंक्शन हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जो कि इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं, तो ये क्या कर रही हैं, इम्प्योर ब्लड कैरी कर रहे हैं, ठीक है। अब हम जब सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हमें आ रही है, तो ऑक्सीजन का आ रही है हमारे लंग्स में, दिस इज द ऑक्सीजन। तो कहाँ पे आ रही है, वो लंग्स में आ रही है, और इम्प्योर ब्लड है, और इम्प्योर ब्लड का हमने बात करी थी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड रिच, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब डीऑक्सीनेटेड ब्लड। अब यहाँ से ब्लड आएगा, ऑक्सीजन क्या करेगी, उसको प्यूरिफाई करेगी, तो हमारे लंग्स का काम क्या हो गया, प्यूरिफिकेशन का। वो कार्बन डाइऑक्साइड को किस में कन्वर्ट कर देगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, जो हमारा ब्लड यहाँ पे फ्लो कर रहा है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से जाएगा, अगेन इस बॉक्स में आएगा, ठीक है। तो इस वाला बॉक्स, ये वाला जो बॉक्स है, ये वाला 3rd नंबर वाला, तो इसमें हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है वो आर्टरीज में होता है, लेकिन यहाँ पे लंग्स वर्ड है, क्योंकि लंग्स से हमारा जो ब्लड जा रहा है वो हार्ट में जा रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे जो वर्ड यूज करेंगे, पल्मोनरी वर्ड यूज करेंगे, पल्मोनरी। लेकिन ये आर्टरीज नहीं होंगी, ये वेन्स होंगी, ये ध्यान रखना, पल्मोनरी वेन्स। क्लियर। अब इसके बाद 3rd के बाद 4th में आया, अब यहाँ पे हमारा प्योर ब्लड आ रहा है, 3rd के बाद इस दोनों में से फ्लो करके आपका 4th नंबर इसमें आएगा, और इसके बाद सारा ब्लड आपकी बॉडी में चला जाएगा, जिसे हम कहते हैं, जो ये ब्लड वेसल जाएंगी हमारी आर्टरीज होंगी। क्लियर, ठीक है। अब इसमें आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी मैंने आपको पहले ही बताया था, आर्टरीज का फंक्शन क्या है, प्योर ब्लड कैरी करना, लेकिन यहाँ पे पल्मोनरी वर्ड है तो ये इम्प्योर ब्लड कैरी करेंगे। फिर अब आपको ऐसे भी पता क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पल्मोनरी आर्टरी किसको किसके साथ कनेक्ट करती है। अगर ये डायग्राम आपको क्लियर है तो सारे आंसर आपको मिल जाएंगे, राइट वेंट्रिकल टू लंग्स। अगर पल्मोनरी वेन्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो लंग्स से आपका लेफ्ट ऑरिकल।
क्लियर है चीज? ओके। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में वो ये पूछा गया था, द ब्लड वेसल्स विच कैरिंग ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड आर्टरीज। ओके। इसके रिलेटेड एक चीज क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज बीपी। पहली बात तो बीपी मींस ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर को हम मेज़र कैसे करते हैं? पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लड वेसल्स को कैसे मेज़र करते हैं? उस मशीन का नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। बहुत एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है कि बीपी को मेज़र करने वाली मशीन का क्या नाम है? स्फिग्मोमैनोमीटर। अब बीपी जब नॉर्मल हम लिखते हैं वो लिखते हैं हम 120/80, लेकिन हमें पता नहीं होता ये 120 क्या है, 80 क्या है। इस चीज़ को 120 को हम बोलते हैं सिस्टोल और 80 को हम बोलते हैं डायस्टोल। ठीक है। अब सिस्टोल का मतलब क्या होता है? जब आपका हार्ट है वो कॉन्टैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। मैं इजिकल टू करके लिखूंगा इसको, कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर? अब डायस्टोल क्या होता है? जब आपका हार्ट रिलैक्स करता है, तो कॉन्ट्रैक्शन अपॉन रिलैक्सेशन। क्लियर? अब कॉन्ट्रैक्शन के बाद जब किसी भी चीज़ को हम कांटेक्ट करेंगे, सपोज हमने ऐसे कांटेक्ट किया, जब कांटेक्ट करेंगे तो जो ब्लड होगा हमारे हार्ट से वो अंदर होगा या बाहर होगा? ऑब्वियसली बात है, किसी चीज़ को ऐसे कांटेक्ट करेंगे तो हमारा जो ब्लड है वो पंप आउट होगा, तो ब्लड पंप आउट, और रिलैक्स करने के ऊपर ब्लड पंप इन। क्लियर? अब सिस्टोल और डायस्टोल, सिस्टोल हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल हो गया हमारा रिलैक्सेशन। अब हम इस चीज़ को हार्ट समझो आप, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अगर मैं इस चीज़ को ऐसे लिखूं 1 सिस्टोल प्लस 1 डायस्टोल, तो क्या हो जाएगा आपका? हार्ट बीट, एक हार्ट बीट, 1 हार्ट बीट। ओके। अब जब एक हार्ट बीट में हमारा जो ब्लड निकलता है वो 70 ml ब्लड फ्लो करता है, 70 ml ऑफ ब्लड। ठीक है। अब हमारी 1 मिनट में नॉर्मल हार्ट बीट्स कितनी होती हैं? 72 हार्ट बीट इन 1 मिनट। ठीक है। तो 72 का मतलब 1 मिनट में हमारा कितना ब्लड फ्लो करेगा? 72 इंटू 70 दैट इज 5040 मिलीलीटर, दैट मीन्स 5.04 लीटर। और हमारा नॉर्मल बॉडी में ब्लड कितना होता है? 5 से 6 लीटर। ठीक है। तो हमारा 1 मिनट में सारा ब्लड हार्ट से निकलता है। ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कार्डियक साइकिल। दिस इज कार्डियक साइकिल। कहने का मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इन 1 मिनट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इन 1 मिनट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। ठीक है। तो आज फ्रेंड्स हम इतना ही करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे ब्लड ग्रुप्स और ब्लड के बारे में। ठीक है। थैंक यू।